कि तू वही करता है जो तू चाहता है और फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। नमस्ते दोस्तों, मैं नरेश सोनी आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। लर्निंग फॉर ब्यूटीफुल लाइफ में आइए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपनों को, अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए। तो मित्रों, आज की कहानी धनुर्धर श्री अर्जुन और उनके मित्र भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर श्री अर्जुन अपने साम्राज्य में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वो देखते हैं कि एक पंडित जी वहाँ पर भिक्षा मांग रहे हैं। तो उनको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण के मित्र धनुर्धर अर्जुन को उन पर दया आ गई और जब उनको दया आती है तो वो पंडित जी को अपने पास बुलवाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं और पंडित जी को एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली देते हैं और कहते हैं, पंडित जी ये सोने की पोटली आपके लिए, आज से आप भिक्षा मांगना बंद कीजिए, आज से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो पंडित जी अर्जुन को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप बहुत महान हैं, इस संसार में, इस दुनिया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उनको प्रणाम करते हुए पंडित जी मन ही मन बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी वहाँ से अपने घर के रास्ते की ओर चल देते हैं। अब जैसे ही वो अपने घर के रास्ते की ओर जा रहे थे, ये मन में सोचते हुए कि अब तो मेरे को भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा, अब तो हमारा जीवन खुशी खुशी व्यतीत होगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मतलब वो अपने बारे में इस तरह की बातें, खुशनुमा बातें सोच रहे थे और अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में क्या होता है, दुर्भाग्य देखिए पंडित जी का कि एक लुटेरा उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और वो लुटेरा पंडित जी के हाथों से वो सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली लेके भाग जाता है। ये सब जब घटना होती है पंडित जी के साथ में तो उनको बड़ा दुख होता है और वो मायूस चेहरे के साथ में अपने घर पर पहुंचते हैं। झोंपड़ी पे उनकी पत्नी उनका इंतज़ार कर रही थी और घर पे आके पंडित जी अपनी पत्नी को सारी कहानी बताते हैं कि आज देखिए क्या हुआ मेरे साथ, मुझे धनुर्धर अर्जुन और उनके सखा भगवान श्री कृष्ण मिले थे। अर्जुन ने मेरी गरीबी को देखते हुए, मुझ पर दया करते हुए मुझे सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली दी थी। मैं लेके आ रहा था तो दुर्भाग्य ऐसा कि कोई चोर लेके उसको चला गया। सारी कहानी पंडित जी ने अपनी पत्नी को बताई। तो पंडित जी की पत्नी जो थी उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, अपने कर्म करते रहिए। अब पंडित जी अगले दिन से वही काम, पंडित जी को अपनी आजीविका भी चलानी थी, भिक्षा मांगने का। अगले दिन से भिक्षा फिर से मांगना शुरू कर दिया पंडित जी ने। कुछ दिनों के बाद में, 3-4 दिन के बाद में क्या होता है, फिर से भगवान श्री कृष्ण अपने सखा धनुर्धर अर्जुन के साथ में फिर से अपने साम्राज्य में भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो फिर से देखते हैं कि पंडित जी फिर से भिक्षा मांग रहे हैं वहाँ पे। ये देखकर अर्जुन को बात समझ नहीं आई कि ये क्या, पंडित जी को मैंने सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली दी थी और फिर भी वो भिक्षा मांग रहे हैं। उन्होंने फिर से पंडित जी को अपने पास बुलवाया कि पंडित जी क्या हुआ। तो पंडित जी ने सारी बात बताई अर्जुन को कि हे प्रभु, मेरे साथ तो ये घटना हुई, मेरा दुर्भाग्य है, मेरा भाग्य बहुत खराब है। सारी चोर वाली कहानी बता दी। तो धनुर्धर अर्जुन को फिर से पंडित जी पर दया आ गई। तो इस बार अर्जुन ने एक बेशकीमती, अनमोल, अमूल्य, बहुत ही महंगा हीरा पंडित जी को दे दिया
और बोले, पंडित जी ये लीजिए, इससे अपनी गरीबी मिटाइए और भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपना जीवन खुशी खुशी बिताइए। पंडित जी ने एक बार फिर से अर्जुन को धन्यवाद किया, उनकी तारीफ करने लगे कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप दानी हैं, आप विद्वान हैं, इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। ये सब भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। तो पंडित जी खुशी खुशी उसी रास्ते से वैसे ही वापस अपने घर जा रहे थे कि इस बार तो जो है मेरी गरीबी वास्तव में दूर हो जाएगी, मैं धनवान बन जाऊंगा, मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे, मेरे पास आलीशान मकान हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, झोपड़ी से पीछा छूट जाएगा। तो अचानक से क्या होता है कि वहां पर अब पंडित जी वो बेशकीमती हीरा लेके अपने घर पहुंचते हैं, अपनी झोपड़ी में, अपनी कुटिया में पहुंचते हैं, जहां पे वो देखते हैं कि उनकी पत्नी मटका लेके, घड़ा लेके नदी से पानी लेने गई हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि इस बेशकीमती हीरे को मैं कहाँ पर छुपाऊं, कहाँ रखूं कि कहीं चोर इसको चुराने लेके जाए, नहीं तो फिर से समस्या वही गरीबी वाली। तो उन्होंने क्या किया, उस बेशकीमती हीरे को एक पुराने से मटके में, पुराने से घड़े में छुपा दिया और उस घड़े को साइड में रख दिया। और पंडित जी फिर सुकून से खुशी खुशी आराम करने चले गए। तो आराम करते करते क्या हुआ कि उनकी आंख लग गई, उनको नींद आ गई। दुर्भाग्य से क्या होता है, पंडित जी की पत्नी जो नदी से पानी लेने गई थी, वो मटका टूट गया, फूट जाता है वो। ये दुर्भाग्य देखिए। तभी पंडित जी की पत्नी को याद आता है कि घर में एक पुराना घड़ा रखा है, मटका रखा है, मैं वो लेके आती हूँ और उसमें पानी लेके जाऊँगी। वो घर पे आती है, पंडित जी सो रहे थे, वो देखते हैं कि वहाँ पे घड़ा रखा है। अब उस मटके को वहाँ से उठाती है और ले चलती है नदी से पानी भरने के लिए। अब उसने उस घड़े के अंदर क्या है नहीं देखा। जैसे ही वो मटके को नदी में डुबोती है पानी के लिए, वो मटके में जो मोती था, बेशकीमती हीरा था, जो पंडित जी ने रखा था चोरों से बचाने के लिए, उस नदी में चला जाता है, बह जाता है। वो ध्यान नहीं देती है और मटके में पानी भर के वापस झोंपड़ी में आती है। इतने में पंडित जी की आंख खुल जाती है। वो जब उनकी पत्नी पानी से भरा हुआ मटका लेके आती है तो उससे पहले वो जगे हुए होते हैं और देखते हैं कि मटका कहाँ है, इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं, नहीं है। आके जब पत्नी आती है उनकी, तो उनको कहते हैं कि हे भाग्यवान, आपने ये क्या कर दिया। बोले जी क्या हुआ। बोले सब मिट्टी में मिला दिया जी, सब बर्बाद हो गया जी, सब चकनाचूर हो गया। बोले हुआ क्या। बोले जी इसमें एक बेशकीमती हीरा था जो धनुर्धर अर्जुन ने मुझे दिया था और मैंने ला के उसको इसमें रखा था, और आप इस मटके को लेके चली गई और हीरा भी इसके साथ चला गया। अब हमारा तो दुर्भाग्य ही है ऐसा, हमारा तो भाग्य ही अच्छा नहीं है। तो अगले दिन से सेम वही पंडित जी भिक्षा मांगने लग गए। 3-4 दिन तक भिक्षा मांगते रहे और 3-4 दिन के बाद में फिर से भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र धनुर्धर अर्जुन के साथ में अपने साम्राज्य में भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो फिर से देखते हैं कि पंडित जी वहाँ पर फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। ये बात उनको देखने में बड़ी अजीब लगी। उन्होंने फिर से पंडित जी को अपने पास बुलाया, प्रणाम किया, पूछा पंडित जी क्या हुआ। मैंने आपको सोने के सिक्कों की पोटली दी, एक बेशकीमती हीरा दिया। तो पंडित जी ने बताया कि हे प्रभु, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरा भाग्य बहुत ख़राब है, दुर्भाग्य है। आपने जो कल मुझे हीरा दिया, वो हीरे वाली बात सारी समझा दी कि ऐसे ऐसे करके पत्नी ने वो नदी में डाल दिया। अब ये बात सुन के अर्जुन को बड़ा दुख हुआ, दया आई पंडित जी की स्थिति पर। अब ये बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त, अपने सखा को बताई। बोले प्रभु अब मैं क्या करूं, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सिक्कों की पोटली दी, वो भी नहीं बची इनके पास, एक बेशकीमती हीरा दिया, वो भी नहीं बचा इनके पास। अब आप ही कुछ दया कीजिए पंडित जी पे, आप ही कुछ कृपा कीजिए।
तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बार क्या किया कि 2 सिक्के दिए, 1-1 पैसे के, 2 पैसे हम कह सकते हैं, वो पंडित जी को दिए। बोलो ये लीजिए पंडित जी, सब कुछ अच्छा होगा, आप चिंता मत कीजिए, और हाँ, आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाइए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए जो 2 सिक्के थे, अर्जुन ने देखा कि 2 सिक्के ही दिए हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोले और पंडित जी वो 2 सिक्के लेके अपने साथ चल दिए। रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे कि भगवान से तो अच्छा अर्जुन थे जिन्होंने सोने के भरे हुए सिक्कों की पोटली दी मुझे, उसके बाद एक नायाब बेशकीमती हीरा दिया, और भगवान ने ये क्या दिया। मतलब भगवान के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे थे वो, कि 2 सिक्के दिए भगवान ने, इतने कंजूस है भगवान। इससे अच्छा तो उनके मित्र अर्जुन जिन्होंने मुझ पर दया की, हीरा दिया मुझे, सोने के सिक्के दिए मुझे, और भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के दिए मुझे। तो मतलब वो अजीब सा सोच रहे थे अपनी किस्मत के बारे में, भगवान के बारे में। चलते जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं कि एक मछुआरा जो नदी से मछली पकड़ के ला रहा है अपने कंधों पे जाल में। अब पूरे दिन से वो मछली पकड़ रहा था मछुआरा, और कोई मछली उसके जाल में फंसी नहीं। एक छोटी सी मछली लास्ट में जाके उसके जाल में फंस गई थी। तो सोचा क्यों ना मैं इसी मछली को लेके चल लेता हूँ। कंधे पे लटकाए वो जा रहा था। तो पंडित जी ने देखा कि देखिए मेरे पास ये 2 पैसे है। सोचा अपने दिमाग में पंडित जी ने कि इससे मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, ना मेरे को गरीबी दूर होने वाली है। तो पंडित जी को इस बार ख्याल आया कि उस जाल में जो मछली फंसी हुई थी उसका जीवन बचाने का, कि क्यों ना मैं इस मछली का जीवन बचा दूं, इसको जीवन दान दे दूं, इसको आज़ाद करवा दूं, स्वतंत्र करवा दूं। मैं मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, ताकि इसका जीवन बच जाए। तो उन्होंने वो 2 पैसे में उस मछुआरे से वो मछली लेनी चाहिए। मछुआरे ने भी सोचा आज पूरे दिन वैसे भी खराब गया, 2 पैसे ही आ रहे थे, तो ये भी ठीक है। पंडित जी ने वो छोटी सी मछली जो थी वो मछुआरे से ली, 2 पैसे मछुआरे को दे दिए। पंडित जी ने वो मछली लेके अपने कमंडल में जो उनके साथ था उसमें डाल दी। कमंडल में पानी था, मछली को उस कमंडल में रख दिया। अब पंडित जी थोड़ी दूर आगे गए, नदी आई थी। नदी में उस कमंडल में से मछली को निकाल के जैसे ही छोड़ा तो उनका ध्यान उस कमंडल में गया। उस कमंडल में क्या देखते हैं, जो पानी था उसमें वो बेशकीमती हीरा। अब भाग्य देखिए पंडित जी का यहाँ पे, वो बेशकीमती हीरा जो नदी में गिर गया था वो मछली के द्वारा निगल लिया गया था, और वो मछली घूमती हुई पंडित जी के पास में वापस आ गई, और वो हीरा पंडित जी की किस्मत बन गया था, उनके पास वापस आ गया। पंडित जी खुशी से चिल्लाए कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाए उस हीरो को देखते हुए जो कि खो गया था, तो किस्मत से, भाग्य से क्या होता है कि वो जो लुटेरा था जिसने पंडित जी की सोने की पोटली लूटी थी उसी रास्ते से गुजर रहा था। तो वो देखता है कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं जोर जोर से कि मिल गया, मिल गया। उस लुटेरे को ये नहीं पता था कि पंडित जी उस हीरे को देख के चिल्ला रहे हैं। तो वो लुटेरा डर गया कि पंडित जी अब मेरे को जो है राजा के हवाले करेंगे, मुझे सज़ा दिलवाएंगे। वो डर गया, पंडित जी के पास में आया, पंडित जी के चरणों में गिर गया और पंडित जी को बोला, हे पंडित जी, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैंने जो आपकी सोने की पोटली चुराई थी, ये रही आपकी सोने की पोटली, मुझे सज़ा मत दिलवाइए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। पंडित जी का सौभाग्य देखिए, जो चोर, जो लुटेरा जो था सोने की पोटली लेके भागने वाला, पंडित जी के चरणों में था। पंडित जी के पास वो बेशकीमती हीरा भी मिल गया था। पंडित जी को वो सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली भी मिल गई थी। ये सब दृश्य भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके सखा धनुर्धर अर्जुन देख रहे थे। उनको इस बार कुछ समझ में नहीं आया। फिर से बोले क्या हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ये क्या लीला है, मुझे समझाइए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने उनको सोने की पोटली दी तो लुटेरे
लूट ले गए। एक बेशकीमती हीरा दिया, वो भी उनकी किस्मत में नहीं था, वो भी जो है उनसे चला गया। लेकिन इस बार जब आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए, ब्राह्मण देवता की जिंदगी ही बदल गई, किस्मत ही बदल गई। तो श्री कृष्ण इस बात पे क्या कहते हैं, सुनिए मेरे दोस्तों, देवी और सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे सखा, हे दोस्त, हे मित्र, जब आपने उनको सोने की पोटली दी, सोने के सिक्कों से भरी हुई, उस वक्त वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, स्वार्थी होके केवल अपने बारे में सोचा कि मैं धनवान हो जाऊंगा, मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से जब आपने उनको वो हीरा दिया, नायाब हीरा दिया, तब भी उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मैं धनवान हो जाऊंगा, मेरा परिवार खुशहाल हो जाएगा, मेरा बंगला बन जाएगा, स्वार्थी रूप से। लेकिन जब मैंने उनको सिक्के दिए, सिर्फ 2 सिक्के दिए थे, उस वक्त उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने निस्वार्थ होकर उस मछली के जीवन के बारे में सोचा, उस मछली का जीवन बचाना चाहते थे। तो ये जो खेल है मेरे दोस्त, ये सिर्फ कर्मों का है। आप जैसा कर्म करेंगे उसका प्रतिफल आपको मिलना ही है। इसलिए मेरे दोस्तों, निस्वार्थ होके आप कर्म कीजिए। एक कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन जो शिक्षा हमें देती है वो बहुत बड़ी देती है। सदैव अच्छे कर्म कीजिए, निस्वार्थ होके जितना हो सके सेवा कीजिए, हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। हम जैसा कर्म करेंगे उसका प्रतिफल वैसा ही हमें मिलेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि एक बड़ा हादसा जो किसी के साथ में होता है और वो बहुत ही कम अंतर से उसकी जान बच जाती है, हम कहते हैं कि वो तो बाल बाल बच गया, ये उसके कर्म ही थे। देवी और सज्जनों, ये कर्म ही हमें महान इंसान बनाते हैं, और ये हमारे जो कर्म होते हैं वही हमें नीच इंसान बनाते हैं। और दोस्तों, अब आखिर में हमेशा की तरह मैं वही कहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनों के प्यार से और अपनी सच्ची मेहनत से जियो ऐसे कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसे।